हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला के संजौली में उपजा मस्जिद विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। 11 सितंबर को सुबह 11 बजे हिंदू संगठनों ने बड़े आंदोलन की चेतावनी दी है। इस बीच हिमाचल प्रदेश विधानसभा में भी पॉइंट ऑफ ऑर्डर के तहत इस पूरे विषय पर चर्चा हुई है। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं कैबिनेट मंत्री अनिरुद्ध सिंह। अनिरुद्ध जी, पहले तो बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार। विधानसभा में भी चर्चा हुई है इस पूरे मामले को लेकर, और हिंदू संगठन दूसरी तरफ कह रहे हैं कि झुकने के लिए वो तैयार नहीं है, प्रदर्शन तो किसी भी हाल में होगा। भविष्य की राह क्या है? सरकार किस तरह से अब पूरी स्थिति को नियंत्रित करेगी? देखिए, सरकार बहुत गंभीर है हर मामले को निपटने के लिए, और सभी हिंदू संगठनों से, न केवल हिंदू संगठनों से और भी संगठनों से जो है हर समुदाय से मेरी बात हुई है। लीडरशिप की भी बात हुई है सभी संगठनों से, और मैं बिल्कुल जिम्मेवारी के साथ बोल रहा हूँ कि जो कल का वो अपनी बात रखने के लिए कोई भी फ्री है, अपनी बात व्यक्त करने के लिए कानून के दायरे में रह के। सरकार बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगी कोई किसी भी प्रकार लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन ख़राब हो। और मैं समझता हूँ हिमाचल प्रदेश में पढ़े लिखे लोग हैं जो प्रदर्शन कर रहे हैं या अपनी बात रखना चाहते हैं, वो भी पढ़े लिखे लोग हैं। उनसे भी मेरी मीटिंग है इसके बाद उन्हीं से कि आप अपने शांतिपूर्वक ढंग से आप अपनी बात रखिए। और जहाँ जिस चीज़ से ये विवाद उत्पन्न हुआ था स्ट्रीट वेंडर से, उसके लिए ऑलरेडी माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने आज हाउस में जो है बोल दिया है कि आज शाम तक जो है कमेटी का गठन हो जाएगा, जो कानून में स्ट्रीट वेंडर पॉलिसी में बदलाव लाएगा। चाहे वो घर में काम कर रहा है, चाहे वो दुकान में काम कर रहा है, चाहे वो रेडी थड़ी लगा रहा है, अपनी लाइवलीहुड कमा रहा है, उसकी जो है सभी के वेरिफिकेशंस के लिए कमेटी गठित करी गई। वेरिफिकेशन होनी चाहिए, कानून क्या बनना चाहिए, क्योंकि ये पहले ही हिमाचल प्रदेश जो है और क्राउडेड होता जा रहा है, और हर कहीं जिसका मन करता है किसी का भी, चाहे वो हिमाचल प्रदेश के वासी हैं, चाहे वो बाहर के प्रदेश के हैं, कहीं भी बैठ जाते हैं। इसके लिए प्रॉपर वेंडिंग जोन्स जो हैं वो आइडेंटिफाई करे जाएंगे, वो बनाए जाएंगे। प्रॉपर लाइसेंसेस इशू विद प्रॉपर वेरिफिकेशंस वो बनाया जाएगा। तो आज शाम तक वो हो जाएगा। तो लोगों की जो जनभावनाएं हैं, हर घर में जो आज बात हो रही है कि ऐसे कानून आना चाहिए कि हर कहीं कोई बैठ ना जाए, तो उसके ऊपर प्रॉपर चेक रहे उनके ऊपर, ये हर घर की बात है ये। तो उनकी भावना का सम्मान करते हुए आज हाउस में माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने गठित करा है। तो मैं समझता हूँ कि आधी समस्या तो लोगों की यहीं ख़त्म हो जाएगी, पहली बात। दूसरा, जो अवैध बिल्डिंग्स की बात है या उक्त बिल्डिंग की बात है, एक बिल्डिंग की बात है, ये चाहे वो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है, टीसीपी है, नगर परिषद है, कहीं भी है, या गाँव भी है, आउट ऑफ प्लानिंग एरियाज़ भी हैं, उसमें एक रेगुलेटेड होना चाहिए। और जो केस चले हुए हैं 20-20 साल हो जाते हैं, 30-25 साल हो जाते हैं, कोई फैसला ही नहीं आता है, उसमें जो है चाहे कोर्ट को भी यहाँ से चिट्ठी जाएगी कि इसको जल्दी इन चीज़ों का निपटारा करें। अधिकारियों को भी जिन चाहे वो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन कमिश्नर है कि अर्ली हियरिंग करें, और जितनी जल्दी हो जो है, चाहे ये विवादित बिल्डिंग है चाहे कोई और बिल्डिंग है, उसको जल्द से जल्द निपटाया जाए। जी, जो ये संगठनों के नेता हैं, हालांकि कोई संगठन इसमें मुख्य रूप से आगे नहीं आया है, लेकिन जो मुख्य चेहरे हैं वो कह रहे हैं कि सरकार के दबाव में लीपापोती करने की कोशिश की है कमिश्नर ने। क्या ऐसा सरकार की ओर से कोई दबाव है कमिश्नर पर? देखिए, ऐसा है, घर बैठ के तो कोई भी कुछ कह लेगा, काम तो कानून के दायरे में रह के ही होगा। और जहाँ तक विभिन्न जैसे आप ही बोल रहे हैं, कोई मुख्य चेहरा तो है नहीं, मुख्य चेहरा तो कोई है नहीं, तो कुछ लोग ऐसे भी हैं कि अपनी बहती गंगा में हाथ धो रहे हैं, जिसको पॉलिटिकल फ़ायदा उठा के इस इशू को उठा के कोई कम्युनल चाह रहा है कि कम्युनल इसकी तरफ ले जाए, कोई बोल रहा है कि जो महंगाई है उससे मुद्दा भटका रहे हैं। ये अलग अलग व्यूज़ अलग अलग के होते हैं, और अपनी नेतागिरी चमकाने के लिए कुछ एक लोग घर बैठ के जो है फेसबुक पे डालते हैं, उनका कोई मायने मैं नहीं समझता रखेगा। और कल का जो भी प्रशासन के साथ पूरी बात हो चुकी है, संगठनों के साथ पूरी बात हो रही है, मैं आपको श्योर करता हूँ हिमाचल प्रदेश की जनता को, हिमाचल प्रदेश का नाम पूरे देश में हम लोग ख़राब नहीं होने देंगे। जी, सोशल मीडिया साइट है सर, एक ट्विटर जिसे अब एक्स कहा जाता है, उस पर एक पोस्ट चला था कि इमरान प्रतापगढ़ी ने एआईसीसी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात की, और उन्होंने ये बात कही उनके साथ कि अनिरुद्ध सिंह को ये कहा जाए कि वो इस तरह की बयानबाजी ना करे। आपके साथ कोई कम्युनिकेशन हुआ है क्या एआईसीसी की ओर से? देखिए, मेरा अभी तक कोई सिवाय माननीय मुख्यमंत्री महोदय की जो मीटिंग्स हमारी रेगुलर चलती है, कल भी उच्च अधिकारियों के साथ इसी संदर्भ में मीटिंग्स थी, उनके साथ हो रही है। और बिल्कुल कंट्रोल रखा जा रहा है कि कैसे लॉ एंड ऑर्डर और पीस एंड हार्मनी जो है वो हिमाचल प्रदेश में कायम रहे, और जितने भी ये संवेदनशील मुद्दे हैं ये कैसे जल्द ही जो है निपटाया जाए, जो हर इंसान के, हर व्यक्ति के जो है दिलो दिमाग में है, इसको कैसे उनकी शंका जो है कैसे दूर करी जाए, यही सरकारों का कर्तव्य होता है। उसके ऊपर जो है चर्चा हुई है। बाकी
रही आपने AICC की बात करी या कोई किसी से मिला है, तो इस बारे में मैंने भी फेसबुक के माध्यम से तो देखा था, पर मेरी किसी भी लीडरशिप के किसी भी व्यक्ति से अभी तक कोई बात हुई नहीं है। अनिरुद्ध सिंह ने जो बतौर मंत्री सदन में कहा, उसमें विपक्ष ने ज़्यादा मेज थपथपाई। संजौली में जो आंदोलन हुआ वहाँ से आपका विशेष तौर पर धन्यवाद किया गया। अनिरुद्ध सिंह को एक उम्मीद की चेहरे के तौर पर जो तमाम प्रदर्शनकारी है वो देख रहे हैं, तो अनिरुद्ध सिंह क्या उस दृष्टि से भी देखेंगे मंत्री से हटकर कि उनकी भावनाओं का भी सम्मान रखें आप? देखिए, ऐसा है कि लोगों ने हमारे को यहाँ चुन के भेजा है, और जो लोग हम तक बात पहुँचाते हैं, जो एवरीडे फेस करते हैं प्रॉब्लम, वो बात रखते हैं, वही बात मैंने बिल्कुल सदन में रखी है। कोई इसमें किसी मज़हब की बात नहीं करी गई है, कभी इसमें कोई समुदाय की कोई बात नहीं हुई है, कोई धार्मिक संस्थान की कोई हमने बात नहीं करी। अवैध और लीगल और इलीगल की इसमें बात करी थी, और स्ट्रीट हॉकर्स पॉलिसी की हमने बात करी थी कि वो आनी चाहिए, वो बात करी है। और लोगों ने भी समझा, क्योंकि हर घर में बात होती है कि मेरे घर के सामने ये आए दिन कंप्लेंट्स होती है, मेरे घर के पड़ोसी ने बिल्डिंग बना ली है, छज्जा डाल लिया है, सड़क में जो है सड़क और तंग होती जा रही है, लोग बैठते जा रहे हैं, वो कहाँ से आ रहे हैं, ये बात होती जा रही है। इसको अंकुश लगाने के लिए जो है, इस चीज़ पे अंकुश लगाने के लिए, जैसे कि आज कमेटी का गठन जो है शाम तक हो जाएगा, जो कि स्ट्रीट वेंडर पॉलिसी में बदलाव करना है या अमेंड करना है या ऐड करना है, उसमें संशोधन करना है, वो आज शाम तक हो जाएगा। दूसरा जो बिल्डिंग का है, मैं तो ये बोलना चाहूँगा कि हिमाचल प्रदेश टूरिस्ट प्लेस है, यहाँ कंक्रीट का जंगल देखने नहीं लोग आते हैं, और जितने भी केस हैं वो जल्दी ही निपटाए जाएंगे, चाहे वो ये केस है चाहे वो कोई और केस रहेगा, जल्दी निपटने चाहिए। रही बात मेज थपथपाने की, तो मैं समझता हूँ कि जो भी कोई बात बोलता है तो कोई पॉलिटिकल माइलेज के लिए या गेन के लिए कई संगठन, कई पार्टी जो हैं उसमें कूद पड़ती हैं, जिनका कोई मतलब भी नहीं होता। मैं समझता हूँ उससे मैं समझता हूँ दूर भी रहना चाहिए। कोई अपनी, मैंने जो भी बात करी है अपने व्यक्तिगत रूप से लोगों की भावनाएं जो हैं वो सदन के अंदर रखी हैं, तो मैं समझता हूँ सभी लोग इसके साथ हैं। राणा अनिरुद्ध सिंह का स्टैंड जो है वो कायम है अब भी? देखिए, बात ऐसी है, स्टैंड देखिए, मैं पहली बात अपनी बात से मुकरता नहीं हूँ क्या मैंने बोला है, और मुझे पता है कि मैंने कोई ऐसी बात बोली नहीं है जिससे कोई आहत हो। हाँ, कुछ लोग जो हैं, मैं जैसे बोला है, अपने फ़ायदे के लिए इसको तोड़ मोड़ के दिखा भी सकते हैं, चाहे चैनल्स की भी मैं बात करूँ, वो दिखा भी सकते हैं, तोड़ मोड़ के दिखा सकते हैं या कोई पार्टीज़ जो हैं वो भी इस बात को जो है व्यक्तिगत गेन करने के लिए, इसका और रूप देने के लिए वो दिखा सकते हैं, वो उनका अपना नज़रिया है। लेकिन हिमाचल प्रदेश में सभी लोगों को पता है कि मैंने कोई ऐसी बात नहीं करी है जिससे किसी के समुदाय को, किसी इंसान को, किसी व्यक्ति को व्यक्तिगत रूप से कोई दुख हुआ हो। सर, आपने समय दिया, आपका शुक्रिया। थैंक यू। कैबिनेट मंत्री अनिरुद्ध सिंह के साथ आपने खास बातचीत सुनी। मामला सांप्रदायिक नहीं, हिंदू मुसलमान का नहीं, बल्कि मामला सिर्फ वैध और अवैध का है, और इसी को लेकर सरकार बात भी कर रही है। तो फिलहाल के लिए इतना ही। आप जुड़े रहिए ABP लाइव के साथ। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.